नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर यूके में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है लेबर गवर्नमेंट के एक डिसीजन को लेकर के। देखिए क्या होता है ना, हमारे शरीर में जब कोई घाव हो जाता है, जब एक बीमारी लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, कोई कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। या तो हम उसका इलाज करा लें प्रॉपर तरीके से, उसको इलाज करा के वंस एंड फॉर ऑल उसको काट के निकाल दें। लेकिन अगर हम उस घाव को छोड़ देते हैं, वो कैंसर बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर यूके के साथ हो रही है। यूके की सरकार को एक घाव लगा, और ये टेररिज्म और दुनिया भर के अलग अलग टेररिज्म का जैसा एक घाव है पाकिस्तान, जो कि लगभग ये बीमारी हर देश में जाके बैठ चुकी है। ये बीमारी हर देश को लग चुकी है। आप हर देश में उठा करके टॉप गैंग्स को देखोगे, इसमें आईएसआई के लोग होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। आप कनाडा उठा करके देख लीजिए, आप यूके उठा करके देख लीजिए, आप यूएस उठा करके देख लीजिए, हर जगह आपको इससे लोग मिल जाएंगे। अब यहाँ पर यूके के अंदर उसी चीज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई। अभी रिसेंटली यूके ने 153 मिलियन पाउंड्स का एक जो पैकेज है वो पाकिस्तान को दे दिया। यूके की लेबर गवर्नमेंट ने ये पैकेज दे दिया पाकिस्तान को। लग रहा था कि शायद इस बार लेबर गवर्नमेंट नहीं देगी ये पैकेज, बहुत मुश्किल में इनकी इकॉनमी चल रही है, शायद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी 153 मिलियन पाउंड का ये पैकेज उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, और वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वहाँ से इनको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया कि यार, जब यही पाकिस्तान, जब इनको आप ग्रूमिंग गैंग का जो आपके यहाँ पर लीडर पकड़ा गया था शबीर अहमद, जब आप इनको डिपोर्ट कर रहे थे उसको, और पाकिस्तान को कह रहे थे कि इसको टेक बैक, ये पाकिस्तानी सिटीजन था, इसको आप ले लो अपने पास वापस, तो पाकिस्तान ने आपको मुंह पे मना कर दिया था। उसी पाकिस्तान को अब आप 153 मिलियन पाउंड्स का इस पूरा एड प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये क्या बात है? बस वही चीज़ है। अब अपना एक एजेंडा भी है, भारत के खिलाफ खड़ा भी करना है, और ये बीमारी से आप खुद भी ग्रसित हो तो वो तो होना ही है, आपके साथ वो चीज़ होनी है। तो इसको डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का पहली बार और आखिरी बार ये ऑफर इस साल का आया है, जिसमें आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को सिर्फ 16,999 में अवेल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसके अंदर आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाती है। इस पूरे कोर्स की खासियत है कि जैसे ही आप प्रीलिम्स देते हैं, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो पहले तो ये पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर कर पाए ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, तो आपका जो वैलिडिटी है उसको जब तक आप नेक्स्ट प्रीलिम्स दोगे तब तक के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये पूरा प्लान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ क्या? यूनाइटेड किंगडम में सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, और वहां पर इन्होंने 153 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को फंड कर दिया। अगले 3 साल में पाकिस्तान को फेजेस में ये पैसा मिलेगा, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। यूके की सरकार, मतलब यूके की एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट पाकिस्तान माना जाता है, सबसे बड़ा रेसिपिएंट पाकिस्तान है, तो ये हमेशा से देते आए हैं उसको, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी इन्होंने दिया। लग रहा था कि इनकी इकॉनमी काफ़ी वीक चल रही है और ये काफ़ी वीक पॉइंट पर है, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है लेबर गवर्नमेंट का स्टांस थोड़ा सा बदला हो, और लेबर गवर्नमेंट 153 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को देगी नहीं देगी, मतलब इसके ऊपर असमंजस चल रहा था। और क्योंकि पूरे सेशन में, पार्लियामेंट के थ्रू आउट द सेशन, इसकी चर्चा तक नहीं हुई, इसकी जिक्र भी नहीं हुआ, तब जाकर के अचानक से जब आखिरी दिन इसकी चर्चा हो जाती है और इसको अप्रूव कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन खड़ा होता है इस डिसीजन के ऊपर कि जब हम पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, जब आप कह रहे थे कि ये शबीर अहमद है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पूरी ग्रूमिंग गैंग को वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चलाता है, ये हमारे यहाँ पर इसने तबाही मचाई हुई है, इसको ले जाओ अपने यहाँ वापस, ये आप ही के यहाँ का कचरा है, इसको ले जाओ वापस, तब तो इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और इन्होंने कहा था बहुत डेंजरस क्रिमिनल है ये पाकिस्तान, मतलब अब ये कह रहा है कि ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, जहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में बैठ करके दाल रोटी तोड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान देश कह रहा है बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ठीक, तो ये इस तरह यूके से इन्होंने यूके को पूरा जो है मुंह पे मना कर दिया। और उसके बाद फिर आप 153 मिलियन पाउंड्स अगर उनको देते हो तो भाई कंट्रोवर्सी तो होगी। प्रीति पटेल जो कि पहले फॉर्मर होम सेक्रेटरी रह चुकी, मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने इसके ऊपर जब सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये क्या क्या बकवास है, मतलब आप इनको फंड्स दे रहे हो और दूसरी तरफ ये लोग, आप इनको एड पैकेज दे रहे हो और दूसरी तरफ आप लोग जो है जब आप लोग इनसे मदद मांग रहे हो तो ये आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट ने ये जो पूरा पैकेज जो है इसको जो अप्रूव किया, इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट डेली मेल ने की, डेली मेल ने रिपोर्ट की, कहा कि इसको बड़ा चालाकी से इस पैकेज को अप्रूव कराया गया। इसमें कह सकते हो आपकी जनता का पूरा सरोकार भी नहीं था इसमें, ये तो पाकिस्तान को
गिफ्ट देने जैसा हो गया कि आपने इतना बड़ा गिफ्ट उठा करके पाकिस्तान को दे दिया, जबकि पाकिस्तान से जब आप उम्मीद रख रहे हो तो वो ग्रूमिंग गैंग के लीडर तक को अपने यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत हमारे लिए खतरनाक है। तो क्या ये ब्रिटिश के लिए खतरनाक नहीं है? और पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है ब्रिटिश एड का पिछले 2 डिकेड से। अब अगर आप ब्रिटिश पॉलिसी देखोगे कि आखिर पाकिस्तान को क्यों एड करते हैं लोग, बहुत सिंपल सा उसका लॉजिक है, द सेम ओल्ड यूरोपियन लॉजिक, द ओल्ड सेम यूरोपियन और यूएस ब्लॉक लॉजिक कि हम पाकिस्तान को खड़ा करके उसको लगातार मजबूत करके हमेशा एक टेरर फैक्टर जो है वहाँ पर जिंदा रखेंगे ताकि कभी भी वो पूरा रीजन स्टेबल ना हो पाए, भारत स्टेबल ना हो पाए और भी देश स्टेबल ना हो पाए। ये इनका पूरा एजेंडा वही सेम यूरोपियन लॉजिक से ये लोग काम करते हैं और उसके तहत आज से नहीं चल रहा है। अब ये प्रीति पटेल अभी इन लोगों को क्रिटिसाइज करे, लेकिन जिस पार्टी से खुद आती है उस पार्टी ने भी खूब यहाँ पर इनको एड दिया हुआ है, पाकिस्तान को खूब पाला पोसा है उन लोगों ने और बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं इन लोगों ने। तो वही पूरी जो थेथराई है वही यहाँ पर चल रही है। अब इन्होंने कहा कि आपने दे दिया, और इसका सबसे बड़ा बात क्या था, इसको सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि इन्होंने जो सेकंड पैरा यहाँ पर लिखा कि लेबर गवर्नमेंट ने इस पूरे पैकेज को स्लिप किया। पार्लियामेंट का सेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, जब पार्लियामेंट एकदम से जो है वो जाने वाली थी अपने रिसेस के अंदर, तो रिसेस से ठीक पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करके पास करा लिया ताकि इसके ऊपर ज़्यादा स्क्रूटनी ना हो पाए, और इसीलिए पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर। अब ये जो शबीर अहमद है, इससे ब्रिटिश सिटीजनशिप छीन ली गई थी और ब्रिटिश सिटीजनशिप इससे छीनने के बाद इसको डिपोर्ट किया जाना था। वैसे तो ये बहुत सालों से ब्रिटिश की जेल में है, कई सारे रेप के केसेस हैं इसके ऊपर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं इसके ऊपर, वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं इसके ऊपर, बहुत सारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हैं इसके ऊपर, सारे तमाम इसके ऊपर केसेस हैं। बहुत साल ये वहाँ पर जेल काट चुका है और अब पाकिस्तान की सरकार इसको यूके की सरकार इसको पाकिस्तान को वापस कर रही थी, तब जाकर के पाकिस्तान ने इसको लेने से वहाँ पर मना कर दिया और उसी के ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रीति पटेल ने कहा कि लेबर गवर्नमेंट ने इतना $1 मिलियन का पैकेज इनको सजा करके दे दिया, जबकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। अब इसका जवाब देखिए क्या आया। इसका जवाब जो आया वो जेनी चैपमैन की तरफ से आया। जेनी चैपमैन जो है वो इस समय पर मिनिस्टर हैं यूके की लेबर गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि अरे अच्छा, हमने जो है इनको पैकेज दिया तो क्या आपने पैकेज नहीं दिया? बिल्कुल ठीक कह रही है, मतलब इनका फैक्ट तो बिल्कुल यहाँ पर जेनी चैपमैन का बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर सही है कि जो पार्लियामेंट रिसेस में जाने से पहले, मतलब प्रीति पटेल ने कहा कि पार्लियामेंट रिसेस से जाने से पहले इसको पास वास करवा लिया गया। जेनी चैपमैन ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये क्रिटिसिज्म एकदम बकवास है, क्योंकि इन्होंने खुद, इनकी जब सरकार थी और जब ये खुद मिनिस्टर थी तो ये लोग बहुत ज़्यादा फंड करते थे पाकिस्तान को। इन लोगों ने तो और बड़ा फंड किया था, हमने तो उसका आधा दिया। इन लोगों ने तो 402 मिलियन पाउंड का फंड पाकिस्तान को दिया था, हमने तो उसका आधा भी नहीं दिया है, मतलब हमने तो उसका आधा ऑलमोस्ट दिया हुआ है। ये लोग तो पूरा इतना बड़ा अमाउंट देते थे, लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। अरे वो फंड करते थे, चलो ठीक है, आप तो कम से कम सुधरो, आप तो मत करो फंड, आप इतना भी क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर इनका कहना है कि हमने, लेकिन आप पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली फंड करते थे, हम पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली फंड नहीं कर रहे हैं, हम जो है उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ये अपनी कितनी वाहियात बात है, आप सोच के देखिए। अरे यूज़ तो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये सब चोर हैं। अगर ये, अब बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर ये मान लीजिए आप हॉस्पिटल बनवा रहे हो वहाँ पर, अब इस पूरे हॉस्पिटल के बनने में टोटल खर्चा 100 करोड़ आया और पाकिस्तान में सब चोर हैं, A to Z ऊपर से नीचे सबके सब चोर हैं वहाँ, उसने 500 करोड़ दिखा दिया तो आप क्या कर लोगे? उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। कितनी स्क्रूटनी रखोगे, कितना स्क्रूटनाइज करोगे? तो डेवलपमेंट प्रोग्राम भी फर्जीवाड़ा है ये, इसके तहत भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता है और सिर्फ ये सीधा पैसा ना देना तो घुमा के पैसा देना, वो वाली बात होती है। तो इन्होंने कहा हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू पैसा दिया, बात वही है, इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा बात हो जाएगी। अब रही बात यहाँ पर कि यूके और इसका पूरा जो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। 402 मिलियन पाउंड्स का पैकेज इन लोगों ने दिया था पहले वाली सरकार ने, लेबर गवर्नमेंट ने 153, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का इसके ऊपर क्या कहना है? पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि भाई ये तो ब्रिटेन का अपना मामला है, ये जो ग्रूमिंग गैंग के लीडर को हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है, बात ठीक है, जाओ आप फंड देते रहो उनको, वो क्यों, उनका क्या मजा, वो तो मजे काट रहे हैं, उनके ऊपर यूएस का हाथ है, ट्रम्प बड़ा खुश है, वहाँ बड़ा पैसा वैसा इन्वेस्ट किया, उनको क्या दिक्कत है, आप दे दो तो ठीक है, प्लस है उनके लिए। नहीं तो क्या है, यूएस से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से मिल ही जाएगा उनको क्या गिड़गिड़ा देंगे, थोड़ा सा पैर और तो पकड़ना है, बस मिल जाएगा पैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एक्सेप्ट करेंगे, ब्रिटिश का अपना मामला है, वो अपना देखें, वो जो पर्सन है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत डेंजरस है, हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस है। मतलब सोचिए वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, यूके के लिए डेंजरस नहीं होगा। अब रही बात इस आदमी की, ये है कौन मोटू?
ये मोटू सेठ जो आपको दिख रहा है, ये 73 मतलब 73 साल का आदमी है जो वहाँ पर कई सालों से ग्रूमिंग गैंग चलाता था। ये ग्रूमिंग गैंग का वहाँ पर लीडर था। और इस आदमी ने, इसका नाम है शबीर अहमद, इस आदमी ने मतलब बहुत कम उम्र की लड़कियां, 12 साल 13 साल की लड़कियों को, ये लोग मेनली बेस्ड थे ग्रेट मैनचेस्टर में, वहाँ से ये लोग पिक करते थे, उनको जो है अपने गैंग में शामिल करना और उसके बाद उनके साथ मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सारा इनका काम था। इसको अरेस्ट कर लिया गया था 2012 में, ये इसको कन्विक्ट भी किया गया था, रेप के चार्जेस के ऊपर लगे थे, सेक्सुअल अब्यूज़ के चार्जेस लगे थे, ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे थे। तो 22 साल की इसको सज़ा सुनाई गई थी 30 चाइल्ड रेप केसेस के अंदर, चाइल्ड रेप ऑफेंसेस के अंदर, और इसके अलावा 19 साल और वो सेपरेट सज़ा सुनाई गई थी। तो टोटल ये पूरी उसको सज़ा वजह सुनाई गई थी। और इनका काम क्या था, ये क्या करते थे, लड़कियों को बहुत कम उम्र में अल्कोहल का, ड्रग्स का इनकी लत लगा करके फिर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे जब उनको लत लग जाती थी। तो फाइनली इस पूरी ग्रूमिंग गैंग को पकड़ा गया था, इसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी भी ये ग्रूमिंग गैंग बहुत फल फूल के हिसाब से वहाँ पर चल रहा है। और अब फाइनली यूके की सरकार ने इनको अरेस्ट वरेस्ट करना शुरू किया है और इनको डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें से मैक्सिमम को वो डिपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओवर द टाइम वो उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो जब आप सिटीजनशिप को इतना थाली में सजा करके इनको दोगे पाकिस्तानियों को, तो वो यही करेंगे, गंद ही फैलाएंगे वहाँ पर। वो गंद फैला दिया उन्होंने यूके में। अब यूके की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या करें। तो अब ये पूरी कंट्रोवर्सी यूके में बहुत ज़्यादा बन रही है, और ये कंट्रोवर्सी तब हो रही है यूके के अंदर जब वहाँ पर पीएम चेंज होने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पीएम के चेंज होने से कुछ इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कियर स्टार्मर थोड़े से वीक लगे, क्या एंडी बनहैम इस चीज़ को टर्न अराउंड कर पाएंगे, वो एक हीरोइक कुछ करने के चक्कर में क्या कम से कम पाकिस्तान को चोट मारेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।